Hello everyone, I am Engineer Satyendra Kumar. Welcome you to our YouTube channel SK Maths Mania. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में, और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में हमने ढेर सारे फंक्शन का डिस्कशन किए, ठीक है। लेकिन आज के क्लास में जो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन फॉर ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आज के क्लास में हम जो फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप ले लीजिए, उसमें इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। बोर्ड एग्जाम्स में भले ही आपको इससे क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो जेईई मेंस का हो या आईआईटी एडवांस का हो, और या ही आपका एनडीए का हो, या जो 12th पे बेस्ड है, उसमें इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आज का जो क्लास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन के ऊपर में। और हम लोग ये जानते हैं कि आज के क्लास हम पढ़ने वाले क्या है। तो आज के क्लास में जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, उसका नेम क्या है? पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। तो आज के क्लास में हम बेसिकली पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन देखिए बेसिकली क्या होती है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी सर्टेन इंटरवल में अपनी वैल्यू रिपीट करती है, ठीक है, तब उस फंक्शन को उस इंटरवल में पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। और जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा, या उसी को आप बोल सकते हैं विड्थ ऑफ इंटरवल, वो होता है उसका पीरियड। और अगर पीरियड में मिनिमम वैल्यू अगर हम लेते हैं, तो वो क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड, जैसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, तो पहले आप वहां पे प्लीज आप एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे जो वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको और भी कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन का, और इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है, देखिए, अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स is said to be a periodic function if there exists a positive real number t such that f of x plus t is equal to fx for all x belongs to R, called the periodic function with period t। अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास, जनरल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करती है, किस कंडीशन को? f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, तब उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। और यहां पे जो पॉजिटिव रियल नंबर t है, यही उसका पीरियड होता है, ठीक है। यही क्या होता है? उसका पीरियड होता है। और इसी में जो मिनिमम लेंथ अगर हम लेंगे, मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरवल in which the value of the function is repeating called fundamental period। तो जब कभी भी हम किसी भी फंक्शन का पीरियड निकालते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि हम लोग हमेशा कौन सा पीरियड निकालते हैं? फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो पीरियोडिक फंक्शन है, इसका तो हमने डेफिनेशन दिया आपको एनालिटिकली। अगर कोई भी फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, और उसको मान लीजिए कि t के पीरियोडिक है, और उसके बाद t का वैल्यू आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। और अगर आप t का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और t का अगर कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन पीरियोडिक है। और अगर t का कोई भी फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं आती है, तब हम देखते हैं कि वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। क्लियर? अब देखिए, जो पीरियोडिक फंक्शन, इसको आप ग्राफिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखिए, ग्राफिकली इसको हम डिफाइन करते हैं, इफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स रिपीट्स एट सर्टेन इंटरवल, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड बी द विड्थ ऑफ दैट इंटरवल।
यानी कि अगर कोई भी फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका ग्राफ अगर किसी सर्टेन इंटरवल में रिपीट करती है ना, तब उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। और जितना लेंथ में उसकी ग्राफ रिपीट करती है वही लेंथ उस फंक्शन का पीरियड कहलाता है ना। तो अब जैसे मान के चलिए कि जो फर्स्ट लेंथ है उसी में फिर रिपीट किया तो वो आ गया, फिर से सेकेंड, फिर से थर्ड, फिर से फोर्थ, है ना। तो इसमें से अगर जो दो लेंथ है, दो को मिला के भी तो हम बोल सकते हैं कि ये उसका पीरियोडिक है ना। लेकिन उसी में जब हम मिनिमम कंसीडर करते हैं तब उसको फंडामेंटल पीरियड कहा जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब कभी भी आपको पीरियोडिक फंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें ये चांसेस होता है कि 99% केसेस में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही देंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो पीरियड होती है वो आप आसानी से निकाल भी सकते हैं और वो पीरियोडिक होता भी है। लेकिन अगर आप दूसरे फंक्शन की बात करेंगे, जैसे आप लॉगरिथमिक फंक्शन को ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ले लीजिए और बहुत सारे अलजेब्राइक फंक्शन को भी ले लीजिए या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को ले लीजिए, तो ये सब पीरियोडिक नहीं होता है, ठीक है। बट जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक होता ही है, इसलिए आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो आपका आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है। तो अगर ग्राफ से आपको निकालना है किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड, तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमने वीडियो बनाया था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा तो वहां से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, उसका पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, और उसका पीरियड एक्चुअल में होता क्या है और जो फंडामेंटल पीरियड है वो कैसे डिसाइड करते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के वीडियो में, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे हमने क्या देखा, तो जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एनालिटिकली उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसका ग्राफिकली डेफिनेशन क्या होती है ना। अब इस तरह से जब हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, जिस वीडियो को मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि वो आप एक बार देखिए, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है बिल्कुल डिटेल में, है ना। जैसे अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू अगर साइन x है इसका पीरियड होता है 2 पाई का, इसके बाद अगर cos x का है इसका भी 2 पाई का होता है, अगर tan x का है इसका पाई का, cot x है इसका पाई का, sec x है इसका 2 पाई का और cosec x है इसका भी 2 पाई का पीरियड होता है, ठीक है। और इसी तरह से कुछ और भी फंक्शंस है जिसका पीरियड हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और वो कौन सा है, तो सेकेंड पे जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू के, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन, और y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं, जीरो फंक्शन। अब कहेंगे ये पीरियोडिक कैसे है, तो अब बताइए x का वैल्यू आप कोई भी ले लीजिए तो क्या होता है, y का वैल्यू सेम आता है ना, यानी जो y की वैल्यूज होती है वही तो हमारा फंक्शन का वैल्यू होता है, और y का वैल्यू ही जब फंक्शन की वैल्यू हो रही है तब जो फंक्शन का वैल्यू है वो रिपीट तो कर रहा है, और वो अगर रिपीट कर रहा है तो यही तो हमारा डेफिनेशन है कि पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जिसमें उसकी वैल्यू जो है सर्टेन इंटरवल पे रिपीट होती है। तो अब आप इसमें ये देखेंगे कि वो इंटरवल क्या है, तो वो इंटरवल जो है वो 0 है, 0 नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 पे लिए तो 1 पे भी उसकी वैल्यू वही आएंगे, 1 के जस्ट राइट साइड लीजिए तब भी आपको वो वैल्यू वही आएंगे, और 1 और 1 के जस्ट राइट साइड इस दोनों के बीच का लेंथ कितना, तो टेंस टू 0, ठीक है ना। तो इसीलिए टेंस टू 0 को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप देखेंगे तो जो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू के और y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है विद फंडामेंटल पीरियड 0। और इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो हम लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इस पे भी हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, तो वो भी आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे हमने उसको काफी डिटेल्ड में समझाया है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, ठीक है।
और वहां पे तो इस बात का भी हमने चर्चा किया है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होती है वो भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है और उसका जो पीरियड होता है वो आपका 1 यूनिट का होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यूज आपका है तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यूज होता है वो नेवर बी इन नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव में नहीं होती है और उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, जिसमें से 1 नहीं हो सकता है बट 0 में भी 0 हो सकता है ना। तो वो भी हर एक इंटीग्रल इंटरवल में चेंज होती रहती है और वही 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, तो यही वैल्यू रिपीट करती रहती है, जैसे 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। तो इसीलिए वहां पर भी उसको हम बोल सकते हैं कि ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और उसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, 1 का। ठीक है, तो इस तरह से जो मैं अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ये कांस्टेंट फंक्शन का और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, इस सभी के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको और भी बेटर कॉन्सेप्ट मिले। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जानते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है y = sin x, इसका पीरियड 2π। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उसमें तो आपको ग्राफिकली तो पता चल जाएगा, बट क्या हम इसको एनालिटिकली निकाल सकते हैं कि sin x का पीरियड 2π होता है? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जो y = sin x का जो पीरियड है वो 2π वो कैसे आता है। ठीक है, तो अब हम आगे ये देखते हैं कि इसका पीरियड कैसे आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं जो y = sin x हमारा फंक्शन है उसका पीरियड 2π एनालिटिकली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम किसका देख रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा दैट इज y = sin x। अब इसका हम लोग फंडामेंटल पीरियड है उसको डिटरमाइन करते हैं एनालिटिकल मेथड से। तो अब उसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट y = sin x इज पीरियोडिक विद पीरियड कैपिटल T, विद पीरियड कैपिटल T। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। अब ये बोलेंगे कि हम क्यों मानेंगे, हमको ये तो निकालना है, तो ये हम इसलिए मान लेते हैं कि इसका जो कंडीशन होता है f(x + t) = fx, उसको हमको यहाँ पे फुलफिल करवाना है। और उसको फुलफिल क्यों करवाना है, क्योंकि यही तो पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन होता है ना। तो इसीलिए उस कंडीशन को फुलफिल करवा के और जो कैपिटल T जो हम यहाँ पे माने हैं, जिस कैपिटल T का पीरियड है किसका, y = sin x का, है ना। अगर कैपिटल T का वैल्यू फाइनाइट आ गया, ठीक है, तब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो हमारा sin x है वो पीरियोडिक है। और अगर T का कोई भी वैल्यू फाइनाइट नहीं आया तो इसका मतलब है कि जो हमारा sin x है वो पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, इसलिए तो अब अगर पीरियोडिक है देयरफॉर क्या हो जाएगा, f(x + t) = f(x)। अब ये कंडीशन किसका है, पीरियोडिक फंक्शन का। तो अब देखिए अगर ये कंडीशन हम इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, sin of x + t = sin of x, क्योंकि जो sin of x + t है ये = sin x है, तभी ये जो sin x होगा वो t का पीरियोडिक हो सकता है, अदरवाइज t का पीरियोडिक नहीं होगा, है ना। और ये हमारा डेफिनेशन था, एनालिटिकली हम पढ़े इसके डेफिनेशन किसका, पीरियोडिक फंक्शन का। इसीलिए अगर यहाँ पे देखिए f(x + t) है तो इसीलिए sin x में x के प्लेस पे हम x + t पुट कर दिए, और राइट साइड से fx है तो y = fx = sin x हमारा दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए इंप्लाइज दैट जो sin x है उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो लेफ्ट साइड ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin of x + t - sin x = 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं sin c - sin d का। तो अगर हम यहाँ पे sin c - sin d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 2 cos
c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस टी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन ऑफ x प्लस टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा इंप्लाइज दैट 2 cos और x प्लस x, तो ये आ जाएगा 2x और प्लस t डिवाइडेड बाय 2 और इंटू साइन ऑफ t डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए जब इस दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो एक बार हम इसको 0 कर सकते हैं और एक बार इसको 0 कर सकते हैं, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से हमको वैल्यू किसके फाइंड आउट करना है, तो वो हमको फाइंड आउट करना है t का वैल्यू। तो जो साइन यहां पर है वो सिर्फ t में है और यहाँ पे t और x दोनों में है cos x, तो इसका मतलब है कि हमको ज्यादा बेनिफिट किसको इक्वेट करने में होगा, इस पार्ट को इक्वेट करने में, है ना। तो अब यहां से हम इंप्लाइज दैट ये निकाल लेते हैं कि साइन ऑफ t बाई टू तो इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, ये सारा पार्ट 0 डिवाइडेड बाय में चला जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0 एक्सेप्ट 0, है ना। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 0। तो अब देखिए साइन टी बाई टू इक्वल टू 0, तो जो साइन एक्स का वैल्यू होता है वो 0 कहाँ होता है, तो पहला देख लीजिए, पहला होता है 0 पे, उसके बाद होता है पाई पे, उसके बाद होता है 2 पाई पे, उसके बाद होता है 3 पाई पे और डॉट डॉट डॉट। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज होगा ये किस पे होगा, n पाई पे, किस पे होगा, n पाई पे। तब मैंने आपको एक चीज और यहाँ पे कहा था, वो क्या था, मैंने कहा था कि जब किसी भी फंक्शन का पीरियड निकाला जाता है तो ये अंडरस्टूड होता है कि हम लोग कौन सा पीरियड निकालते हैं, फंडामेंटल पीरियड। और फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरवल, और मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए जो n का वैल्यू होता है वो हम मिनिमम लेते हैं, है ना। और इसका वैल्यू अगर मिनिमम लेंगे तो जैसे मान के चलिए कि अगर n का वैल्यू हमने 0 ले लिया, ठीक है, तो 0 ले लेंगे तो ये तो आ जाएगा 0। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा, 0 इज द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। 0 से कभी उलझने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जब 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उस टर्म को भी वो 0 कर देता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि खासकर जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपको पीरियड निकालना है तो उसमें 0 को आप कभी कंसीडर मत कीजिएगा। अगर आप 0 को कंसीडर करते हैं तब आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। इसीलिए आप 0 को कंसीडर नहीं, 0 के बाद वाले डिजिट को आप कंसीडर करिए, 0 के बाद वाले नंबर को कंसीडर करिए, ठीक है। तो अगर हम 0 के बाद वाले को कंसीडर करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई हो जाएगा, है ना, यानी कि साइन पाई। ठीक है, तो अब यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंप्लाइड दैट साइन ऑफ t बाई टू इक्वल टू साइन ऑफ पाई। अब दोनों साइड से साइन अगर हट जाएगा तब देखिए यहां पे इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू t बाई टू इज इक्वल टू पाई। तो अब यहां से इंप्लाइज दैट t का वैल्यू कितना निकल गया, 2 पाई। क्लियर है, तो यहां से क्या निकल गया, t इज इक्वल टू 2 पाई। तो अब यहां से देखिए कि इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया गया है तो उसका हम पीरियड एनालिटिकली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो इस तरह से पहले जो फंक्शन दिया गया है पहले उस फंक्शन को हम मान लेंगे कि वो पीरियोडिक है, फंडामेंटल पीरियड t का। और जब वो फंडामेंटल पीरियड t का पीरियोडिक है तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसको फुलफिल करवा के और उसी को आगे सॉल्व करके अब t का वैल्यू निकाल दीजिए। और t का वैल्यू अगर फाइनाइट आ गया तो जो वैल्यू आया उसी का पीरियड, वही पीरियड हो जाएगा उस फंक्शन का, और वो फंक्शन उसी पीरियड के पीरियोडिक हो जाएगा। और अगर t का फंडामेंटल पीरियड नहीं आया तो इसका मतलब है, यानी फाइनाइट वैल्यू नहीं आया, इसका मतलब है कि वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हमने क्या सीखा कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो क्या होता है, उसका डेफिनेशन हमने दो तरह से जाना।
पहला डेफिनेशन एनालिटिकली, दूसरा डेफिनेशन ग्राफिकली, उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो हम पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे एनालिटिकली कि किसी भी फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड या पीरियड कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, और अगला क्लास मिस मत करिएगा। अगला क्लास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें हम लोग पढ़ेंगे यही जो पीरियोडिक फंक्शन है इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, तो वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।